हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी पैशन बाय कीर्ति पांडे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें क्लियर कर ली हैं और लास्ट दो वीडियोस से तो मैंने एमसीक्यूज़ भी स्टार्ट किए हैं। तो जैसे कि प्रोटोजोआ के एमसीक्यूज़, बैक्टीरिया के एमसीक्यूज़, और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे वायरस के बारे में। जी हाँ, ये वही वायरस है जिसने आज पूरी दुनिया को एकदम परेशान करके रखा हुआ है। कोरोना वायरस, ये भी उसी वायरस का टाइप है। तो आज हम लोग सब कुछ डिटेल में देखेंगे, प्लस एमसीक्यूज़ भी करेंगे। पहले हम लोग थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एमसीक्यूज़ और थोड़ा सा कोरोना के भी बारे में बताऊंगी कि वो क्या है और कैसे उसका स्ट्रक्चर है एंड ऑल। और होप ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ना सिर्फ जितने भी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हाई स्कूल हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर जो भी आप रेलवे, यूपी, SSSC, उन सभी में ये टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जानना वायरस के बारे में। वायरस की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। और वायरस को जो सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? डॉक्टर इवानोव्स्की ने, ठीक। तो उनके बारे में हम लोग, वायरस क्या है? ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, यानी कि वो एक सेल के अंदर जाकर वो पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो वो कौन है? वायरस है। क्यों? क्योंकि वायरस तब तक कोई असर नहीं दिखाता जब तक वो किसी होस्ट की बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करता। नॉर्मली वो एक नॉन लिविंग है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारे एनवायरनमेंट में रहता है। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट की बॉडी में जाता है, इट बिकम्स इंट्रासेलुलर पैरासाइट, यानी कि फिर वो उस होस्ट की बॉडी में इन्वेड करके फिर उसे बीमार कर देता है, डिजीज कॉज करता है। तो इसलिए ये क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। कौन? वायरस। ओके। अब वायरस के बारे में जाने से हम लोग कई टॉपिक्स देखेंगे। एक तो बैक्टीरियोफेज वायरस और रेट्रोवायरसेस, ये दो तो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, और TMV वायरस, इन सब के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले आप जानिए, जो वायरस है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जो और ब्रॉडली 2 टाइप में। वायरस होता क्या है? वायरस एक प्रोटीन कोटेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? DNA या RNA, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। अब ये वायरस 2 टाइप के होते हैं ब्रॉड टर्म में। एक होता है जिसमें प्रोटीन का आउटर कवर होता है एंड उसका जो न्यूक्लिक एसिड बीच में होता है वो होता है DNA पार्ट। तो वो DNA RNAs होते हैं, DNA वायरसेस होते हैं, ठीक। और जिन प्रोटीन कोड स्ट्रक्चर्स के बीच में RNA एज अ न्यूक्लिक एसिड काम करता है वो RNA वायरसेस होते हैं, ठीक। ये कितने हो गए? 2 ब्रॉड टर्म्स हो गए। अब इन 2 ब्रॉड में भी 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे DNA वायरसेस के 2 टाइप हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA। फिर RNA वायरसेस के भी 2 टाइप हैं, सेम इसी तरीके से, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एंड डबल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक। तो इस तरीके से जो जितने भी डिजीज कॉजिंग वायरस हैं उन्हें 4 कैटेगरी में रखा गया है। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरसेस, देन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस एंड डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस। ओके, होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। फिर ये जो जिस होस्ट पे ये इन्वेट करता है उसके अकॉर्डिंग भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे अगर ये किसी फंगस को इन्फेक्ट करता है तो वो माइकोफेजेस कहलाता है, ठीक। अगर ये किसी एल्गी को इन्फेक्ट करता है तो फाइकोफेजेस कहलाता है।
अगर ये एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है तो ये जूओफेजिस कहलाता है। प्रोटोजोअन को इन्फेक्ट करता है तो प्रोटोजोअन वायरसेस कहलाता है। इसी तरीके से जब ये ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है तो ये क्या कहलाता है, कोलीफेजिस कहलाता है। ठीक, और अगर ये बैक्टीरियल सेल को होस्ट की तरह उसको इन्फेक्ट करता है तो ये बैक्टीरियोफेजिस कहलाता है। बैक्टीरियोफेजिस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपके टर्म एग्ज़ाम जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसमें बैक्टीरियोफेज के बारे में आपको विद डायग्राम एक्सप्लेन करना होता है। तो बैक्टीरियोफेज होता क्या है, वो वायरस जो बैक्टीरियल सेल की बॉडी में इफ़ेक्ट करते हैं, जो बैक्टीरियल सेल पे अटैक करते हैं होस्ट की तरह। होस्ट कौन होता है, बैक्टीरियल सेल, और अटैकर कौन होते हैं, वायरस। तो उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस, और इसका स्पेशल स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक, इसी तरीके से प्लांट में भी जो वायरस अटैक करते हैं तो प्लांट सेल पे भी सबसे पहले जो सेल वायरस TMV, ये क्या है, टोबैको मोज़ैक वायरस। इस वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था और इसकी सबसे लार्ज स्केल पर स्टडी की गई थी। सबसे पहले किसने की थी, WM स्टेनले ने की थी। ये सारे क्वेश्चंस अभी मैं आपको MCQs में कराऊंगी तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपका ये फैक्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो WM स्टेनले ने सबसे पहले TMV वायरस को अच्छे से डिस्कवर करके उसका डिटेल डिस्क्राइब किया, उसका फुल स्ट्रक्चर दिया कि उसमें कैप्सिड प्रेजेंट होता है और TMV वायरस RNA होता है। में क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ठीक, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, बैक्टीरियोफेज के बारे में जान लिया एंड TMV वायरस के बारे में जान लिया। TMV वायरस जो टोबैको यानी कि तंबाकू की जो पत्तियाँ होती हैं ना, उनको इन्फेक्ट करता है ये वायरस, और उनमें लेजेंस और ख़राब सड़ने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं। तो ये हमारे टोबैको इंडस्ट्री में भी बहुत हार्मफुल होती है। इससे तंबाकू की क्वालिटी अच्छी नहीं होती और वायरस की वजह से पत्तियां ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, जिससे तंबाकू का उत्पादन सही से नहीं हो पाता है। ठीक, तो ये किसकी वजह से होता है, TMV वायरस की वजह से, टोबैको मोज़ैक वायरस, जो कि जिसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने बुक्स में बहुत देखा होगा कि RNA स्ट्रैंड होता है और इसके सराउंडिंग एक कैप्सोमेयर प्रेजेंट होता है, कैप्सिड प्रेजेंट होता है, जो कि प्रोटीन कोटेड है। फिर हम बात करते हैं हमारे रेट्रोवायरस की। रेट्रोवायरस क्या होते हैं, जैसे कि HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस। ये क्या है, ये वायरस एड्स कॉज करता है। इस वायरस में सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसमें RNA से DNA फॉर्म होता है। इसमें ये एक उल्टी प्रोसेस है। नॉर्मली क्या होता है, DNA से RNA फॉर्म होता है, टेम्पलेट बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, RNA से DNA बनता है। तो इसमें क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हुआ। ठीक, तो इस वजह से रेट्रोवायरसेस का अभी तक इलाज भी इसी वजह से नहीं हो पाया है। HIV का आज तक इलाज भी नहीं ढूंढा जा पाया है। क्यों? क्योंकि इसमें इसकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत डिफरेंट है। RNA से DNA फॉर्म होता है। तो आप सभी जानते हैं कि अभी तक HIV का कोई भी इलाज नहीं है। HIV जो पेशेंट होते हैं जिन्हें वायरस अटैक करता है, उनके अंदर रोगों से लड़ने की ताकत इतनी कम हो जाती है कि धीरे धीरे बीमार पड़ते पड़ते फिर एक दिन उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती है कि वो किसी भी छोटी से सर्दी ज़ुकाम को भी वो हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि उनके अंदर रोगों से लड़ने की ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ओके, तो ये हमारा रेट्रोवायरस कैटेगरी का था। तो हम लोगों ने एक वायरस का एक पूरा ऑल ओवर स्ट्रक्चर समझ लिया। अब मैं आप लोगों को कोरोना वायरस समझाऊंगी। ठीक है, उसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी उसके बारे में कि वो क्या है, और फिर आपको MCQs करवाऊंगी, जिससे आपका ये वायरस टॉपिक
बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो और तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट, एंड बी कनेक्टेड विद बालाजी पैशन बाय कीर्ति पांडे। तो चलिए आइए थोड़ा सा देखते हैं कोरोना स्ट्रक्चर्स। चलिए अब हम कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, ये देखिए, ये सर्कुलर, जिसमें ऊपर ये प्रोटीन स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं। प्रोटीन भी इसमें एक टाइप का नहीं होता है, बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ये बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स किनारे पर ऐसे निकले हुए फॉर्म में रहते हैं। और सेंटर में क्या है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। कोरोना वायरस में आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट होता है। कौन सा न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये किस कैटेगरी में आता है, कॉमन कोल्ड में आता है। अब देखिए, वैसे तो बहुत सारे वायरसेस हैं, 100s, 1000, लेकिन उनमें से 7 ऑफ मैनी कोरोना वायरसेस इन्फेक्ट ह्यूमन एंड कॉज डिजीज़, जिसमें से 7 कोरोना वायरस के जो टाइप हैं वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं और उनमें डिजीज़ कॉज करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो हम लोगों ने 2003 में देखा था, वो ये भी चाइना से ही आया था, मर्स कोव, सॉरी ये 2003 में आया था, सार्स 2003 में। और इसमें मर्स कोव पहला है। ये कौन सा, ये जो कोरोना है वायरस है, ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, मर्स डिजीज़। फिर दूसरा है सार्स कोव, ये 2003 में चाइना से ही आया था। ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, सार्स डिजीज़। इसमें कैमल, ह्यूमन, बैट, ये सब इसके इफ़ेक्ट होते हैं। देन इस टाइम जो हम जिससे सभी परेशान हैं, जो फैला हुआ है, वो किस कैटेगरी में आता है, सार्स कोव 2, ठीक। सार्स कोव 2 इस कैटेगरी में जो आता है वो है कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस। इसमें 19 क्या है, क्योंकि ये चाइना में 2019 में दिखा गया, इसलिए इसके आगे 19 लगा दिया गया कोविड के आगे, ठीक। तो इसलिए इसको अगर मेन कोरोना, ये जो जिस कैटेगरी का है वो है सार्स कोव 2, और इसे कौन सी डिजीज़ फैलाए, कोविड-19 उसका नाम है, ठीक। एपिडेमिक हैं ये सारी डिजीजेस। एपिडेमिक क्या होता है, वर्ल्ड वाइड, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए, एंडेमिक वो डिजीजेज होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में होती हैं और वहीं पर होकर रह जाती हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये चाइना के वुहान में हुआ था, अगर वो केवल वुहान शहर में ही, सिटी में ही अगर ये डिजीज़ होके रह जाती, तो हम इसे क्या कहते कि ये एंडेमिक डिजीज़ है ना। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड फैल गई, मतलब पूरी दुनिया में इसका असर हो गया, तो इसे क्या कहा गया, एपिडेमिक, मतलब ये पूरी दुनिया में फैल गया, इसलिए वर्ल्ड वाइड है, तो इसे एपिडेमिक कहेंगे। और अगर छोटी सी जगह में ही केवल होता और आगे कहीं ना फैलता तो उसे एंडेमिक कहते हैं हम लोग, ठीक। अब यहाँ पे ये देखिए कि जो आरएनए यहाँ पे ये एक्ट कैसे करता है। ये ह्यूमन होस्ट में या बैट से, पहले तो हुआ कि बैट में से ह्यूमन सेल्स में आया, इन्फेक्ट किया। तो ये कैसे काम करता है, चूँकि आरएनए डीएनए से ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है और इसका इलाज भी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक तरह से जब टेम्पलेट बनाता है तो आरएनए टू डीएनए होता है, और इसमें ये होस्ट सेल में जब इन्वेट करता है तो पूरी तरीके से उस पर हावी हो जाता है और बहुत सारे आरएनए एक के बाद एक फॉर्म करता जाता है अपने जैसे, फिर उस सेल में रप्चर कर देता है। जैसे कि हमारे जिसे भी इन्फेक्शन होता है तो उसे क्या होता है, कोल्ड होता है, खांसी होती है, कफ होता है, फिर वो उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन में यानी कि लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये हमारे नोज से होता हुआ हमारे रेस्पिरेटरी टिश्यूज़ तक पहुंच जाता है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक टाइप हो गया कॉमन कोल्ड। कोरोना वायरस जो है ये कॉमन कोल्ड वायरसेस की कैटेगरी में आता है और इसमें नॉर्मल सिम्टम जो है कफ, कोल्ड
और इचिंग, खांसी, रेस्पिरेटरी टिश्यूज़ में प्रॉब्लम, गले में पेन, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है आरएनए कि बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशन करता है। इसी वजह से इतने समय में ही आप कोरोना, ये कोविड-19 के बहुत सारे टाइप्स हो गए हैं। एक देश में गया, वहाँ म्यूटेशन किया, जीन में थोड़ा सा डिफरेंस आया, फिर दूसरी जगह और डिफरेंस आया, तो ऐसे करते करते 40-50 टाइप सिर्फ इसके इतने दिनों में ही देखे गए हैं, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से म्यूटेशन करता है। जिस भी होस्ट की बॉडी में जाता है वहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स में म्यूटेशन करके और चेंजेस लाता जाता है। इसीलिए इसका इलाज इतना मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक सर्टेन इसका एक सेट पैटर्न नहीं होता ना, इस वजह से। और ये क्या होता है, इसमें आरएनए जो है वो पॉजिटिव स्ट्रैंड का होता है। पॉजिटिव स्ट्रैंड का मतलब आरएनए बेस सीक्वेंस आइडेंटिकल टू वायरल एमआरएनए होता है। ठीक, अगर आरएनए बेस सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू वायरल एमआरएनए होता है तो उसे नेगेटिव स्ट्रैंड कहते हैं। पॉजिटिव स्ट्रैंड में और बहुत सारे आते हैं, जैसे टीएमवी, पोलियो, कोरोना वायरस तो है ही पॉजिटिव स्ट्रैंड में। तो ये क्या है, इसका जो आरएनए है वो पॉजिटिव स्ट्रैंड। ठीक, ये क्या करता है, होस्ट की बॉडी में साइटोप्लाज्म में ही डेवलप करने लगता है, रेप्लिकेट करके डेवलप करने लगता है, और टिश्यू और सेल अपने बनाने लगता है ढेर सारे। तो वो उसके होस्ट के न्यूक्लियस तक भी नहीं पहुंचता। जैसे ये होस्ट सेल है तो ये उसका न्यूक्लियस होता है और ये साइटोप्लाज्म होता है। तो कोरोना क्या करता है, जब अटैक करता है होस्ट की बॉडी में तो उसके साइटोप्लाज्म में ही वो रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है, न्यूक्लियस तक भी उसे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एक सेल से वो ढेर सारी सेल बनाता जाता है और फिर उस होस्ट बॉडी को इन्वेड कर देता है, उस पर अटैक करने लगता है। ठीक है, तो होप आप ये बेसिक स्ट्रक्चर कोरोना वायरस का समझ चुके होंगे कि ये किस कैटेगरी में आता है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और इसके अलावा और कौन कौन से कोरोना वायरस हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे एमसीक्यूज़, ओके, और फिर क्वेश्चंस लगा के आपका ये वायरस टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। कौन सी डिजीज़ है जो वायरस कॉज करती है? स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, टीएमवी या ऑल ऑफ द अबव? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। टीएमवी कौन सी डिजीज़ होती है? जो तंबाकू की पत्तियों में जो वायरस होता है उसे टीएमवी कहते हैं, और ये सबसे पहले इसी के ऊपर स्टडी किया गया था, इसी के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था। किसने किया था? WM स्टैनले ने। ओके, तो ये सभी वायरल डिजीजेस हैं जो कि वायरस कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट बैक्टीरियोफेज वायरस? यानी कि इसमें से क्या सही नहीं है बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में? ए ऑप्शन है मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, यानी कि डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। बी ऑप्शन वायरस पैरासाइट होते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। सी ऑप्शन है आरएनए न्यूक्लिक एसिड की तरह होता है, प्रेजेंट होता है। एंड डी लैम्डा फेज ऑल्सो आ टाइप। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो है आरएनए एज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें डीएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, आरएनए नहीं होता है। बाकी सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। नाउ द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ कोविड-19? इसमें से कोविड-19 का टाइप कौन सा है? ऑप्शन ए है मर्स, बी है SARS-CoV-2, देन सार्स एंड बर्ड फ्लू। तो सही ऑप्शन अब तक आपने गेस कर लिया होगा, यस, SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 कोविड-19 का टाइप है, उसका जो नाम दिया गया है वो कोविड-19 दिया गया है। ठीक, नाउ मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये किस में होता है? बैक्टीरियोफेज 174 में। देन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये चिकन पॉक्स में होता है।
फिर है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये पोलियो वायरस में होता है, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रियो वायरस में होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ऑप्शंस है पोलियो वायरस, HIV, रूबेला या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। पोलियो वायरस, HIV, रूबेला, ये तीनों ही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है इसमें, और ये आपसे एग्ज़ाम में सेपरेट भी पूछ सकते हैं और मिलाने के लिए भी पूछ सकते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली HIV तो कई बार पूछा गया है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इसमें। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वायरसेस मेड अप ऑफ प्रोटीन, लिपिड RNA, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड या कार्बोहाइड्रेट DNA। तो करेक्ट आंसर आप सभी को अब पता ही होगा, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसमें प्रोटीन होता है एंड DNA या RNA प्रेजेंट होता है, जिसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। होप आज के आपके सारे टॉपिक्स, डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको नेक्स्ट किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। एल्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बी कनेक्टेड विद बायोलॉजी पैशन बाय कीर्ति पांडे। होप इट्स विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जाम्स। गुड लक, all the best, and stay safe, stay healthy, be careful from COVID-19.